हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो अब जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, आज बैटल थ्रू हेवन का सीरीज खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट सीरीज कौन सा देखना पसंद करेंगे। अगर आप फ्लेम एम्परर देखना चाहते हो तो फिर आप चैप्टर नंबर के साथ कमेंट कर मुझे जरूर बताएं ताकि मैं वहां से स्टार्ट कर सकूं। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हुन टियांडी गॉड मैंसन को बाहर निकाल रहा था और यहाँ पे एशियन क्रिएचर निकल कर सामने आता है। ये यहाँ पे जियान पे अटैक भी करता है। हालांकि यहाँ पे लास्ट में सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। ये एशियन क्रिएचर ड्रैगन एम्परर निकलता है। अब जिया लास्ट पार्ट के एंड में हुन टियांडी को किल करने को कहती है। अब ये सुनकर ये मिस्टीरियस पर्सन जो कि पिछला ड्रैगन एम्परर है, ये कहता है ठीक है, इस पर्सन का नाम ज़ूकुन है। अब इसका ऑरा भी रिलीज होता है। यहाँ पे अलायंस आर्मी भी इसके ऑरा को फील कर काफी सरप्राइज होती है। इस समय में एल्डर ज़ूहो अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और कहते हैं कि आप वही ड्रैगन एम्परर हो। इन्हें इनका फेस थोड़ा बहुत ही याद होता है, मगर इन्हें इनका फेस भी अब जिया से काफी मिलता जुलता दिखता है। अब ये सुनकर ये ज़ूकुन कहते हैं, मैं सोच ही रहा था कि तुम मुझे भूल गए होगे। एल्डर ज़ूहो काफी छोटे थे, जिया से भी छोटे होंगे जब ये लास्ट टाइम ड्रैगन एम्परर को देखे थे। ड्रैगन एम्परर ज़ूकुन ऐसे ड्रैगन ट्राइब में रूल करते थे। अब यहाँ पे इनकी बातों को सुनकर बाकी ड्रैगन ट्राइब के एल्डर्स भी काफी हैरान होते हैं कि इनका ड्रैगन एम्परर भी अभी भी जिंदा है। कौन सोच सकता था कि जिया के फादर इतना ज्यादा पावरफुल होंगे। इधर गो युआन भी इस न्यूज को सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि ये पर्सन अब इनका ओपोनेंट नहीं बनने वाला है। अब गो युआन इनके आगे अपने हाथों को जोड़कर इन्हें ग्रीट करते हैं। ये देखकर ये कहते हैं, हालांकि मैं तुमसे काफी एल्डर हूँ, मगर तुम काफी पावरफुल हो, तो फिर तुम मुझे ब्रदर ज़ूकुन भी बोल सकते हो। अब एल्डर ज़ूहो कहते हैं, योर हाइनेस, जियान हमारे ट्राइब का काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। इसने जिया का भी जान बचाया था एक क्रिटिकल मोमेंट पे। अब ये सुनकर ज़ूकुन भी काफी हैरान होते हैं। अब ये अपने ट्राइब के करंट सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। एल्डर बताते हैं कि इस एरा में एशियन ड्रैगन अब उतना पावरफुल नहीं रहा। अब ये एल्डर इनके जाने के बाद का पूरा स्टोरी सुनाते हैं इन्हें। अब ये सुनकर ज़ूकुन भी काफी एंग्री हो जाते हैं कि इनका ड्रैगन ट्राइब 4 आइलैंड में बट गया था। अब ये जियान की ओर देखकर काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। अब ये जान चुके हैं कि जिया और जियान के बीच का रिलेशन काफी ज्यादा डीप है। अगर जियान को कुछ भी होता है तो फिर जिया भी इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली है। अब ज़ूकुन जियान से कहते हैं, मुझे सिर्फ आउटसाइडर ही एल्डर बोल सकते हैं, तुम जिया के काफी अच्छे फ्रेंड हो। अंकल ज़ूकुन भी बोल सकते हो। अब जबकि यहाँ पे इन सब का कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है, फिर ये कहते हैं, अब जबकि मैंने अपने बेटी को प्रॉमिस किया है तो फिर मैं हुन टियांडी का लाइफ ले लूंगा। अब ये सुनकर गो युआन भी स्माइल कर रहे होते हैं और हुन टियांडी का एक्सप्रेशन को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। ये जोर से हंसना चाहते हैं, मगर ये खुद को रोकते हैं। गो युआन जानते हैं कि ज़ूकुन के पास सेंट टाइन स्टार का हाईएस्ट लेवल का पावर है। अगर ये हुन टियांडी से फाइट करते हैं तो फिर हुन टियांडी भी इन्हें रोक नहीं सकेगा। अब इधर हुन टियांडी का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। अब ये अपने जेट टाउसे का यूज कर अब सीधा स्टोन गेट की ओर आगे जाता है। टाउसो जेट के अंदर से लाइट निकलकर अब इस स्टोन गेट पे पड़ता है। गेट भी काफी ज्यादा शेक करना स्टार्ट कर देता है। क्रैक्स मार्क्स आना स्टार्ट हो जाता है। अब धीरे धीरे ये डोर भी ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक तरह का वाइब्रेशन को फील किया जा सकता है। इस तरह का वाइब्रेशन ऐसा लगता है कि ये एशियन प्राइमोर्डियल टाइम का है। अब ये देखकर जियान भी कहता है, सभी सावधान हो जाओ, ये एशियन गेट ओपन होने वाला है। अब इधर ज़ूकुन भी इस सीन को देख रहे होते हैं। ये इस गॉड मैंसन के स्पेस में काफी टाइम से कैद थे। इन्होंने काफी तरीके का यूज किया था इस गेट को ओपन करने के लिए, मगर ये भी ना कर सके थे और गॉड मैंसन के पास के स्पेस में ये कैद हो गए थे। अब ज़ूकुन भी पूछते हैं, गो युआन, क्या तुम्हें पता है इस गॉड मैंसन के अंदर क्या है? अब ये सुनकर गो युआन भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, मगर इसके अंदर एंटर करने पे एक कल्टिवेटर गॉड भी बन सकता है। ज़ूकुन कहते हैं, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ इसके अंदर एक डिवाइन पिल है। अगर कोई इसे हासिल कर लेता है तो फिर वो गॉड क्लास तक भी जा सकता है। अब ये सुनकर गो युआन कहते हैं, अगर ऐसा है तो फिर हमें हुन क्लैन को हर हाल में रोकना होगा। अब ये भी प्लान करते हैं कि जब गॉड मैंसन ओपन होता है तो फिर ये सभी इसके अंदर तुरंत ही रश करेंगे और फिर इस डिवाइन पिल को ये हुन टियांडी के हाथों में पड़ने से रोकेंगे। अब ज़ूकुन के हेल्प से इनका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। इधर जिया जियान से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने फादर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अब ये सुनकर जियान कहता है, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल बोले। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार ही करते हैं। हालांकि मैंने देखा था गॉड मैंसन में ये वहाँ पे काफी लंबे समय से कैद थे और वहाँ का लोनलीनेस और सफरिंग इनके लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा। इतने टाइम से वो वहाँ पे अकेले थे। अब इधर ये गेट भी ओपन हो रहा होता है। अब जैसा ही ऐसा होता है फिर इसके सामने का मैग्मा भी हटना स्टार्ट हो जाता है। जियान के पिंक फ्लेम निकलकर जियान को कवर कर लेते हैं। काफी ज्यादा वेव्स निकलते हैं इस एशियन गॉड मैंसन के गेट के अंदर से। अब जब गो युआन और ज़ूकुन एक पोर्टल को इसके अंदर देखते हैं फिर ये तुरंत इस ओर भागते हैं। हुन टियांडी और व्हाइट फ्लेम भी तुरंत इस पोर्टल की ओर भाग
भागता है। ये देखकर जियान भी कहता है हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अब देखते ही देखते अब पूरा स्काई ही खाली हो जाता है। सभी एक्सपर्ट्स इस टनल की ओर रश करते हैं। अब एक तरह का मिस्टीरियस स्पेस इन सब के सामने आता है। यहाँ पे काफी लैंड स्काई में फ्लोट हो रहा होता है। इस स्पेस में बिना किसी भी तरह के सपोर्ट के यहाँ पे अर्थ एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं। मतलब कि ग्राउंड का एक बड़ा सा हिस्सा एयर में फ्लोट करता है। अब यहाँ पे काफी फिगर निकल कर सामने आते हैं। अब ये देखकर सभी कहते हैं तो क्या ये गॉड रियल्म है? यहाँ पे जिनका भी डिवाइन स्टेज में सोल होता है ये इस प्लेस में अपने सोल का यूज कर 10,000 फीट भी आगे इस एरिया को देख नहीं सकते हैं। क्वीन मेडुसा और यूनेर जियान के साथ होती है। व्हाइट फ्लेम यहाँ पे गो युआन और इनके ग्रुप को देखकर यहाँ पे कहता है टाइम वेस्ट मत करो। अब हुन क्लैन भी इसके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये देखकर गो युआन भी काफी सरप्राइज होते हैं कि इस फ्लेम को पता है कि कहाँ पे जाना है इस प्लेस पे। अब ये भी इनके पीछे जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सभी 10 मिनट तक काफी फास्ट स्पीड में फ्लाई करते हैं। फिर व्हाइट फ्लेम का स्पीड भी स्लो होता हुआ दिखता है। अब गो युआन भी और इनका ग्रुप भी रुक जाते हैं। इनके सामने एक काफी बड़ा सा स्टोन हॉल अपीयर होता है और यहाँ पे इस स्टोन हॉल के पास है एक काफी बड़ा सा स्क्वायर बना होता है। यहाँ पे जियान और बाकी लैंड करते हैं। दोनों साइड यहाँ पे खड़े होते हैं थोड़ी दूरी पे एक दूसरे के। यहाँ पे जियान को स्टोन पिलर के पास है एक डार्क येलो फ्लेम दिखता है। इसे देखकर ये कहता है अगर मैं सही हूँ तो फिर ये भी एक हेवनली फ्लेम ही है और ये रैंक 23 पे आता है हेवनली फ्लेम के। जियान देखता है कि ये फ्लेम काफी वीक है और साथ ही ये काफी मिस्टीरियस भी है। ऐसा लगता है कि इस हेवनली फ्लेम के अंदर का पावर खत्म हो गया है। अब फायर गन निकलती है और कहती है मुझे ये प्लेस फेमिलियर लग रहा है। ये कहती है मुझे पता नहीं क्यों मगर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ। अब ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है कि फायर गर्ल यहाँ पे कैसे आ सकती है। ये गॉड मैंशन तो अभी ही खुला है, इतने सालों से तो ये बंद ही पड़ा है। यहाँ पे जियान भी इसे समझ नहीं पाता। अब जियान यहाँ पे दूसरे स्टोन पिलर के पास भी एक हेवनली फ्लेम को देखता है और इसका रैंक 22 है। अब जियान बाकियों के साथ आगे जाता है और फिर ये स्टोन पिलर पे एक और हेवनली फ्लेम को देखता है मगर ये भी वीक है। ऐसा लगता है कि ये हेवनली फ्लेम यहाँ पे डेकोरेशन के लिए डाले गए हैं। यहाँ पे ये देखकर अब सभी सोचते हैं कि अब जैसे जैसे ये आगे जा रहे हैं ऐसा लगता है कि हेवनली फ्लेम का रैंक भी इंक्रीज कर रहा है। अब जियान यहाँ पे अपने स्पीड को इंक्रीज करता है और आगे जाता है। बाकी भी अपने स्पीड को इंक्रीज कर अब आगे जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये आगे जाते हैं स्टोन पिलर अपीयर होता जाता है और इनके साथ हेवनली फ्लेम भी। इन हेवनली फ्लेम में जियान यहाँ पे ग्रीन लोटस फ्लेम, फ्लेम ऑफ फॉलन हार्ट, फ्लेम ऑफ सी हार्ट, बोन चिलिंग फ्लेम इन सभी के एसेंस को देखता है। ऐसा लगता है कि एसेंट गॉड टाउ से इन हेवनली फ्लेम्स को कलेक्ट करना पसंद करते थे। जब यहाँ पे हेवनली फ्लेम रैंक 6 का सभी देखते हैं फिर गो युआन भी काफी सरप्राइज होते हैं। अब सभी सोचते हैं कि क्या आगे ये हेवनली फ्लेम के किंग से भी मिल सकेंगे। हालांकि यहाँ पे जो भी हेवनली फ्लेम्स है और जो आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ पे भी हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेम रैंक के हेवनली फ्लेम्स हैं मगर यहाँ पे जो हेवनली फ्लेम्स है वो दूसरे हेवनली फ्लेम्स है। मतलब कि जैसे कि हेवनली फ्लेम्स जोड़ों में है, एक यहाँ पे मौजूद है तो दूसरा आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद है। अब ये सभी आगे जाते हैं और स्टोन स्क्वायर के एंड तक जाते हैं। अब इनके आगे रैंक 4 के हेवनली फ्लेम अपीयर होता है, गोल्डन एम्पेरियर फ्लेम। यहाँ पे टॉप स्टोन पिलर के ऊपर हेवनली फ्लेम नहीं होता है। क्लिंजिंग फ्लेम, डीमन लोटस और व्हाइट फ्लेम नहीं होते हैं और लास्ट स्टोन पिलर पे भी कोई भी हेवनली फ्लेम नहीं होता है। ऐसा लगता है कि लास्ट गॉड रैंक 1 के हेवनली फ्लेम को अचीव ना कर सके थे। अब जब यहाँ पे फायर गर्ल इन पिलर्स को टच करती है तो फिर इसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ याद आ रहा हो। सेम थिंग व्हाइट फ्लेम के साथ भी हो रहा होता है। अब इनके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि लास्ट गॉड ने इन फ्लेम्स को कलेक्ट किया था। व्हाइट फ्लेम और डीमन फ्लेम यहाँ इस प्लेस से बच कर निकल सके थे। जियान यहाँ पे इन फ्लेम्स को देखकर कहता है ये हेवनली फ्लेम्स है। ये हेवनली फ्लेम्स तो है मगर ये काफी वीक हो चुके हैं। अगर जियान इन सभी हेवनली फ्लेम्स को लेकर रिफाइन कर एब्जॉर्ब करता है फिर जियान का भी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। एब्जॉर्प्शन और मर्जिंग ऑफ 22 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम ऐसा कोई भी करने का सोच भी नहीं सकता है और ना ही कोई पास्ट में किया भी होगा। जियान यहाँ पे फायर गर्ल के इमोशन को देखता है कि ये कैसे इन स्टोन पिलर को देख रही है। ये इसे मेंटली सपोर्ट करता है। अब सभी कहते हैं यहाँ पे डिवाइन पिल कहाँ पे है। व्हाइट फ्लेम यहाँ पे इस प्लेस के कॉर्नर पे देखता है। इस प्लेस में काफी थिक फॉग गैदर होता है, कोई भी इसके अंदर देख नहीं सकता है। अब व्हाइट फ्लेम अपने सक्शन पावर का यूज कर अब इस फॉग को निगल लेता है। जब ये फॉग हटता है फिर सभी देखते हैं कि यहाँ पे काफी बड़ा सा स्टैचू है और ये एशियन गॉड टाउशे का स्टैचू है। अब इस स्टोन स्टैचू के पास काफी सारे बॉल ऑफ लाइट इधर उधर घूम रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि इनके अंदर डाउकी स्किल्स और डाउकी टेक्निक्स है। जियान को इन लाइट बॉल से काफी ज्यादा एसेंट ऑरा फील होता है। ऐसा लगता है कि इनके अंदर का स्किल्स और टेक्निक काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। अब जबकि यहाँ पर सभी से देख रहे होते हैं तो इतने में एक आवाज आता है और ये आवाज इन्हें ऊपर से नीचे तक झंझोर कर रख देता है। ये एशियन गॉड टाउसे का आवाज है। अब यहाँ पे एशियन गॉड टाउसे अपीयर होते हैं। अब इन्हें देखकर सभी कहते हैं क्या ये अभी भी जिंदा है। सभी यहाँ पे इस फिगर से काफी ज्यादा ऑरा को फील करते हैं। अब व्हाइट फ्लेम इस ओल्ड मैन को देखकर कहता है ये कोई गॉड नहीं है, ये डिवाइन पिल है। ये सुनकर कि ये डिवाइन पिल है गो युआन और हुन टियानडी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। अब ये डिवाइन पिल कहता है बास्ट
बास्टर्ड, मैंने तुम दोनों को यहाँ से भागने में मदद किया था। तुम दोनों मेरी हेल्प के बिना इस प्लेस को छोड़कर जा भी नहीं पाते। तुमने कहा था कि तुम मेरा हेल्प करोगे यहाँ से निकलने में। ये डिवाइन पिल व्हाइट फ्लेम और डीमन फ्लेम से बोल रहा होता है। अब काफी लंबा समय हो चुका है, इन दोनों को ये जगह और साथ ही ये डिवाइन पिल याद नहीं होता। अब ये डिवाइन पिल डीमन लोटस फ्लेम की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी हमारे एग्रीमेंट के बारे में याद नहीं है कुछ भी? फायर गर्ल ये सुनकर काफी हैरान होती है। ये कहती है, मैं तुमसे कभी भी नहीं मिली हूँ। अब ये सुनकर इस डिवाइन पिल का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है और फिर ये कहता है, ठीक है फिर आओ मेरे साथ, तुम्हें मेरा रियल फॉर्म चाहिए, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो, राइट? अब ये सुनकर व्हाइट फ्लेम इस पे अटैक करने को कहता है। हुन टियांडी के बॉडी से अब काफी डॉक्टर रिलीज होता है। इधर जूकुन भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि डिवाइन पिल से डील करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, हमें इसे पहले कैप्चर करना होगा। अब देखते ही देखते डिवाइन पिल पर जोरदार अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये भी जगह अब सेक करना स्टार्ट कर देता है। जियान भी सीन को देख रहा होता है कि डिवाइन पिल यहाँ पे 4 एक्सपर्ट से फाइट कर रहा है, मगर फिर भी ये डिसएडवांटेज में नहीं है। अब काफी एक्सपर्ट से हुन क्लैन के आगे आते हैं और फिर से एक डेडली बैटल स्टार्ट हो जाता है। जियान यहाँ पे स्काई में देखता है कि डिवाइन पिल के साथ बैटल कितना ज्यादा टेरिफाइंग चल रहा है। इस डिवाइन पिल का सच में पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अब एक तरह का क्योटिक बैटल स्टार्ट हो चुका है। गु युवान और जूकुन के टीम अप करने के बाद भी अब तक ये डिवाइन पिल को डिफीट ना कर सके हैं। यहाँ पे हुन टियांडी और व्हाइट फ्लेम क्रिटिकल मोमेंट पे आकर इन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। इस कारण से ये अब तक इसे डिफीट ना कर सके हैं। दोनों साइड एक दूसरे के साथ ऐसा ही कर रहे होते हैं और इस कारण से डिवाइन पिल अब तक टिका हुआ है और ये क्योटिक बैटल अब तक चल रहा है। इधर नीचे जियान और बाकी भी जानते हैं कि इनके बैटल में हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। अब इतने में डिवाइन पिल अपने फिंगर को स्नैप करता है और एक तरह का सेंट एयर में फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर अब जियान कहता है, इस सेंट को कोई भी स्मेल मत करना। ये सुनकर सभी अपने मुंह को बंद कर लेते हैं और अपने सांस को भी रोक लेते हैं। इधर डिवाइन पिल आगे जाता है और एक तरह का लाइट अपीयर होता है और इस लाइट से एक तरह का इंसान का सर जैसा फिगर अपीयर होता है और फिर एक्सप्लोजन। यहाँ पे एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि हीट काफी ज्यादा निकलता है। स्काई भी एक तरह का फ्लेम से कवर हो जाता है। गु युवान भी इस पावर को फील कर काफी सरप्राइज होते हैं। अब ये डिवाइन पिल अपने हैंड सिर को चेंज करता है। फिर ऊपर स्काई में जो फिगर होता है अब इसके फ्लेम भी गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये पूरा क्लस्टर ऑफ लाइट यहाँ पे इन 4 एक्सपर्ट के सर की ओर ऊपर आता है। गु युवान भी इस अटैक से काफी ज्यादा डेंजर फील करते हैं। कोई भी नहीं सोच रहा होता है कि डिवाइन पिल इन 4 एक्सपर्ट से इस तरह से बैटल भी कर सकेगा, जो कि ऑलरेडी सेंट 9 स्टार पे है। अब हुन टियांडी अपने टाउ से जेट को व्हाइट फ्लेम के हाथों में दे देता है। फिर ये फ्लेम इस जेट पे अपने ब्लड को डालता है और एक तरह का स्ट्रेंज सील फॉर्म करता है। जियान भी यहाँ पे व्हाइट फ्लेम के रिएक्शन को देखता है। इसे ये सील कुछ फेमिलियर लगता है। अब जियान इस स्टोन स्टैचू की ओर देखता है। यहाँ पे जो सील बना होता है स्टैचू के हाथों से, ये सेम सील होता है जो व्हाइट फ्लेम बना रहा होता है। अब एशियन गॉड का स्टैचू भी हिलता है और फिर इसके अंदर से एक तरह का ग्लो भी निकलता है। अब एशियन जेड एक तरह के लाइट बॉल में बदल जाता है। पिल ट्रांसफॉर्मेशन रिंग। अब ये देखकर डिवाइन पिल भी काफी हैरान होता है कि टाउ से गॉड का स्किल ये कैसे जानता है। अब व्हाइट फ्लेम इस डिवाइन पिल के ऊपर आता है। जेड लाइट निकलकर इसके बॉडी को कवर कर लेता है और फिर इसका बॉडी से व्हाइट फॉग भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब डिवाइन पिल का बॉडी भी धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये हीलिंग पिल का फॉर्म लेने लगता है। अब इस हीलिंग पिल को देखकर सभी का एक्सप्रेशन पेल हो जाता है। अब तुरंत ही हुन टियांडी इसके सामने अपीयर होता है। अब ये अपने फिंगर को मूव करता है। फिर रैंक 9 का ट्रेजर पिल एक्सप्लोड हो जाता है और इसके अंदर का एनर्जी काफी बड़ा होता है और ये एनर्जी जाकर गु युवान और जुनकुन को हिट करता है। ये पीछे थ्रो बैक हो जाते हैं, मगर तुरंत ही गु युवान और जुनकुन दोनों खुद को संभालते हैं और आगे जाते हैं अटैक करने के लिए। अब इस तरह के बैटल को देखकर अब जुनकुन भी काफी फ्यूरियस हो जाते हैं। फिर ये अपने ड्रैगन क्लॉ से अटैक करते हैं। अब ये अटैक हुन टियांडी के डिफेंसेस को तोड़कर इसको बॉडी पे आकर जोर से पड़ता है और इसके मुंह से ब्लड भी निकलता है और ये पीछे दूर की ओर जाकर गिरता है। इधर व्हाइट डिवाइनिंग फ्लेम अपने रिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पिल का यूज कर डिवाइन पिल को अपनी ओर खींच रहा होता है। इतने में यहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है और ये इसे पकड़ते हैं। अब ये देखकर व्हाइट फ्लेम भी काफी सरप्राइज होता है। जब ये देखता है कि हुन टियांडी क्या कर रहा है, फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है इसकी हालत को देखकर। इधर गु युवान कहते हैं, हुन टियांडी व्हाइट फ्लेम के साथ मिलकर भी तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकोगे, तो फिर अच्छा होगा कि तुम ये पिल मुझे दे दो। ये सुनकर हुन टियांडी स्माइल करता है और फिर ये डिवाइन पिल को खा लेता है। जियान भी ये देख रहा होता है। ये जानता है कि इस पिल के अंदर कितना ज्यादा एनर्जी है। अगर कोई भी इसे सही से ट्रीट नहीं करता है तो फिर उसका बॉडी एक्सप्लोड कर सकता है। सभी यहाँ पे हुन टियांडी के एक्शन को देखकर सरप्राइज होते हैं। गु युवान और जुनकुन दोनों का एक्सप्रेशन डार्कन हो जाता है। इधर हुन टियांडी हंस रहा होता है। अब इसका बॉडी भी ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसका बॉडी में जो भी इंजरी आए थे अब ये भी हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब गु युवान और जुनकुन भी देखते हैं कि हुन टियांडी का ऑरा पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। अब गु युवान कहते हैं, इस पिल को खाने के बाद इसका पावर तो इंक्रीज कर गया है, मगर काफी जल्द ही ये इस पावर के कारण से इसका बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाएगा। अब ये कहते हैं, इसे इस एनर्जी को रिफाइन करने मत दो। अब सभी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब 2 लोग हुन टियांडी की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर हुन टियांडी भी अब इनसे डर नहीं रहा होता। अभी अपने हाथों को आगे करता है और हिट करता है। हुन टियांडी 2 काफी बड़ा सा ब्लैक होल को क्रिएट करता है और इन्हें गु युवान और जुनकुन की ओर सेंड करता है। अब इस
इस अटैक से ये खुद को डिफेंड करते हैं और फिर बूम बूम 2 एक्सप्लोजन होता है और काफी ज्यादा टेरिबल डिस्ट्रक्शन राइज होता है। गो युवान और जुनकुन दोनों ही पीछे की ओर दूर थ्रो बैक हो जाते हैं। जियान भी ये देखकर काफी हैरान होता है। हुन टिएंडी के स्पिल को खाने के बाद अब ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अगर ये इस एनर्जी को रिफाइन कर लेता है तो फिर इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। गो युवान हुन टिएंडी को देखकर कहते हैं अभी इतना ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। इधर व्हाइट फ्लेम कहता है क्या तुम इसे हैंडल कर सकोगे। अब हुन टिएंडी कहता है चिंता मत करो, मैं अपने लिमिट के बारे में जानता हूँ। व्हाइट फ्लेम कहता है बस तुम्हें इस जगह से निकलना होगा। अब ये सुनकर ये दोनों कहते हैं ये इतना आसान नहीं होने वाला है। गो युवान और जुनकुन दोनों का डाउकी रिलीज होता है। अब ये जाकर हुन टिएंडी को हिट करते हैं, मगर इधर हुन टिएंडी अपने हाथों को मूव करता है और फिर ये इजीली इनके अटैक को कैंसिल कर देता है। अब हुन टिएंडी एक डायमेंशनल टनल को ओपन करता है। ये देखकर गो युवान और जुनकुन दोनों ही काफी फ्यूरियस हो जाते हैं। अब ये अपने डाउकी को फिर से रिलीज करते हैं और फिर ये अपने डाउकी को हुन टिएंडी की ओर डायरेक्ट करते हैं। इधर हुन टिएंडी अब इनके अटैक को इग्नोर कर अपने क्लाइंट के एक्सपर्ट की ओर आगे बढ़ता है, मगर इससे पहले कि ये इन एक्सपर्ट को टनल में थ्रो कर पाता पीछे से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव से आकर हुन टिएंडी को हिट करते हैं। इसके मुंह से काफी ब्लड भी निकलता है। हुन टिएंडी अब कहता है एक बार मैं इस एनर्जी को रिफाइन कर लूं। फिर गू क्लैन, ली क्लैन और यान क्लैन और हेवनली पैलेस अलायंस भी, एसेंडियर ड्रैगन भी, ये सभी इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाएंगे। अब हुन टिएंडी तुरंत ही व्हाइट फ्लेम को पकड़कर इस डायमेंशनल टनल में थ्रो करता है। इधर ऐसा इसे करता हुआ देखकर गो युवान और जुनकुन जोर से चिल्लाते हैं और अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं और फिर ये एनर्जी जो कि एक माउंटेन से कम नहीं लग रहा होता है ये हुन टिएंडी की ओर जाता है। काफी ज्यादा ब्लडी वुंड से अब हुन टिएंडी की बॉडी में अपीयर हो जाते हैं। अब ये ब्लड में कवर हो चुका है, मगर हुन टिएंडी अभी भी इस टनल की ओर रश कर रहा होता है और फिर देखते ही देखते ये टनल में डिसअपियर हो जाता है। गो युवान और जुनकुन दोनों ही तुरंत इस स्पेस के पास आ जाते हैं, ये टनल जहाँ पे अपीयर हुआ था। हालांकि काफी ट्राई करने के बाद भी ये स्पेस को ओपन नहीं कर पाते जिस लोकेशन में हुन टिएंडी गया है। अब ये कहते हैं अगर ये यहाँ से जाना चाहता है तो फिर ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तो ये यहाँ के एंट्रेंस की ओर ही गया होगा, हमें जल्दी करना चाहिए। ये दोनों ही ऊपर स्काई से नीचे आते हैं और फिर जुनकुन अपनी बेटी जिया से कहते हैं ये बंदा काफी ज्यादा कनिंग है। अब जिया कहती है हम क्या करें, फिर हम क्या कर सकते हैं आगे। अब इस पे ली यिंग कहते हैं उन्हें इसका कीमत चुकाना होगा। हुन रियल्म में जियान भी जानता है कि हुन टिएंडी स्टूपिड नहीं है, वो अभी हुन क्लैन गया होगा, नहीं तो वो किसी जगह पे छुपे होंगे। अब ये सोचते हैं कि हुन टिएंडी इस एनर्जी को प्रोसेस कर सकता है और गॉड लेवल तक भी पहुंच सकेगा। अब गो युवान कहते हैं हमें हुन टिएंडी को ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, या तो वो हमारे हाथों मरे नहीं तो वो अपने अंदर के एनर्जी से मारा जाए, मगर हमें उसे एनर्जी को प्रोसेस करने नहीं देना चाहिए। अब जबकि हम इस जगह पे आ ही गए हैं तो फिर हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटना चाहिए। मैं इस प्लाजा और स्टोन स्टैचू को दोनों को मूव करता हूँ। हालांकि यहाँ पे हेवनली फ्लेम्स और स्टैचू भी है, मगर ये सभी अब पॉइंटलेस हो चुके हैं। गो युवान काफी ज्यादा बैड मूड में होते हैं अब ये अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर सभी इस टनल की ओर जाते हैं। गो युवान अब यहाँ पे कहते हैं हुन रियल्म का रास्ता ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऐसा लगता है कि हुन क्लैन इसके लिए पहले से ही तैयारी करके आए थे। अब इनका करंट सिचुएशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हुन क्लैन अपने किंगडम को अब कम्प्लीटली हाइड कर चुके हैं। इधर अलायंस के आर्मी इनके किंगडम पे अटैक करना चाहते हैं, मगर ये इनके किंगडम तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। अब ये सभी पूछते हैं तो फिर हम क्या करें। अब गो युवान कहते हैं अब ऐसा लगता है कि हमें वेट ही करना होगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। हम बस अब प्रे ही कर सकते हैं कि हुन टिएंडी फेल हो जाए एनर्जी को प्रोसेस करने में। ऐसा लगता है कि हेवन भी हमारा साथ छोड़ चुका है। गो युवान कहते हैं ठीक है फिर आओ चले, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा इनके किंगडम को ढूंढने के लिए। अब सभी निराश होकर यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। अब अलायंस आर्मी भी हेवनली पैलेस अलायंस आ चुके होते हैं। ये अभी भी साथ में ही होते हैं। ये जानते हैं कि इनका सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। अगर ये अलायंस अलग अलग हो जाते हैं फिर ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अब धीरे धीरे टाइम भी पास करता जाता है। गो युवान भी इस बीच पूरा जोर लगा रहा होता है हुन क्लैन के किंगडम को ढूंढने के लिए। अगर ये ज्यादा टाइम हुन टिएंडी को दे देते हैं फिर वो पक्का ही इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। जियान यहाँ पे पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार में होता है। यहाँ पे स्काई में ये देख रहा होता है जो काफी बड़ा सा स्क्वायर जुनकुन लेकर आए होते हैं। हालांकि ये भी इसमें कोई भी यूनिक थिंग नहीं देख पाता। अब 1 महीने बीत जाते हैं। इस 1 महीने में ऐसा लगता है कि हुन टिएंडी अब पूरे तरीके से गायब हो चुका है, इसका कोई भी अता पता नहीं चलता। अब जो भी आउटसाइडर थे इन्हें ऐसा लगता है कि हुन क्लैन कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए हैं, मगर इन्हें भी सच नहीं पता होता। अब यहाँ पे यूनेर आती है जियान से मिलने के लिए। इसे देखकर जियान भी पूछता है तो क्या अंकल गो युवान से कोई भी न्यूज आया है। कोई भी न्यूज नहीं आता, कोई भी न्यूज अभी तक पता नहीं चलता है। जियान यहाँ पे यूनेर को कहता है लगता है कि मैं इस बार काफी बुरे तरीके से फेल हो चुका हूँ। अब ये दोनों थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। धीरे धीरे टाइम भी फ्लो करता जाता है, अभी भी कोई न्यूज नहीं आता। जियान अभी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब सभी को हुन क्लैन के खुद से ही आने का वेट करना होगा। यहाँ पे अलायंस में सभी वेट करते करते अब काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ली यिंग भी अब खुद को रोक नहीं पाते। अब ये भी कहते हैं मैं इस तरह से बैठ नहीं सकता हूँ। इतने में गो युवान आते हैं और ये काफी सीरियस दिख रहे होते हैं। ये कहते हैं मैंने हुन क्लैन का लोकेशन ढूंढ लिया है, मगर अब काफी लेट हो चुका है। अब ये सुनकर जियान भी पूछता है इसका क्या मतलब है। अब गो
गुइयुआन ऊपर स्काई में देखते हैं। इतने में पूरा सेंट्रल प्लेन ही शेक करने लगता है। इस तरह के कॉमोशन को देखकर अब सभी बाहर निकलते हैं हॉल से। सडनली स्काई में ब्लैक क्रैक्स अपीयर होता है। पूरे सेंट्रल प्लेन को ही ये इन्वॉल्व कर लेता है। काफी एनर्जी निकलकर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब स्काई से काफी ज्यादा ब्राइट लाइट निकलता है और ये लाइट एक तरह का बड़ा सा हांडी में बदल जाता है। अब गुइयुआन कहते हैं हुन टिआनडी इस बड़े से हांडी का यूज करना चाहता है। अब ये ऑलरेडी डिवाइन बिल के साथ मर्ज हो चुका है। अब ये पूरे सेंट्रल प्लेन को अपने इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यूज करना चाहता है। हुन टिआनडी इस डिवाइन ग्रेड पिल को एक ट्रू डिवाइन पिल में बदलना चाहता है। अब ये सुनकर यहाँ पे सभी काफी सरप्राइज होते हैं। ये एक ट्रू डिवाइन ग्रेड पिल को क्रिएट करना चाहता है। हुन टिआनडी तो एक एल्केमिस्ट भी नहीं है, कौन कर सकता है इस तरह का काम। गुइयुआन कहते हैं ऐसा नहीं है, हीलिंग पिल ऑलरेडी अपना शेप ले चुका है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ऑलरेडी टाउ से गॉड के थ्रू कंप्लीट कर दिया गया है। अगर हुन टिआनडी इस पिल को क्रिएट कर लेता है फिर इसका चांस काफी इंक्रीज कर जाएगा एक गॉड लेवल तक पहुंचने का। अब ली इंग कहते हैं अगर हुन टिआनडी को लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है तो फिर हमारे पास अभी भी चांस है। गुइयुआन कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ कि इसने कौन सा मेथड यूज किया था, मगर ये डिवाइन बिल के साथ मर्ज हो चुका है। अब मैं और जुनकुन भी इसे रोक नहीं सकते हैं कंबाइन होकर भी। अब ये क्या करे, ये हुन टिआनडी को इस तरह से लास्ट स्टेप को कंप्लीट करते हुए देख भी नहीं सकते हैं। अब इस बीच सेंट्रल प्लेन पूरे तरीके से काफी ज्यादा टेरिफाइड हो जाता है स्काई में इतना बड़ा सा हांडी को देखकर। गुइयुआन और बाकी स्पेस में देख रहे होते हैं। इतने में हुन टिआनडी कहता है गुइयुआन क्या हुआ, तुम अब चिंता कर रहे हो, इतने सालों का वॉर अब ये फाइनली खत्म होने वाला है। इन सभी वॉर का विनर अब मैं बनने वाला हूँ। अब इतने में ऊपर स्काई में से इस बड़े से फॉर्मेशन में से लाइट निकलकर शूट होता है और ये नीचे सेंट्रल प्लेन के ग्राउंड को आकर हिट करता है। अब देखते ही देखते इसमें से ब्लैक लाइट निकलकर अब ये पूरे सिटी को अपने अंदर समाने लगता है। लोग भी ऊपर स्काई में खींचे जाते हैं और इनका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है। एक के बाद एक लोग ब्लास्ट हो रहे होते हैं। अब काफी ज्यादा टेरर फैल जाता है। यहाँ पे चारों ओर ब्लडी ब्लड होता है और ये ब्लड निकलकर ऊपर स्काई में राइज करता है और एक ब्लडी लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस तरह का सिमिलर सिचुएशन सेंट्रल प्लेन के ज्यादातर हिस्से में होना स्टार्ट हो जाता है। इधर अलायंस स्काई में होते हैं। ये अपने नीचे सिटी में इस तरह के सीन को देखकर काफी स्टंट होते हैं। काफी ज्यादा क्रूल टेक्निक है, लोगों का जान ले रहा होता है ये टेक्निक। ऐसा लगता है कि हुन क्लैन ने इस तरह का फॉर्मेशन ऑलरेडी ग्राउंड पे पहले से ही लगा कर रखा था अपना सोल कलेक्ट करने के लिए। अब ये फॉर्मेशन ह्यूमन लाइफ के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हुन क्लैन ने इतना ज्यादा बड़ा मैसेकर किया है, अब ये पूरा वर्ल्ड ही इसका एनर्जी बन चुका है। अब यहाँ पे अलायंस भी अपना आगे का प्लान डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कहते हैं हमें लोगों को सेव करना चाहिए जितना ज्यादा हो सके उतना, और ऊपर स्काई में इस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगर एक बार हुन टिआनडी गॉड के लेवल पे चला जाता है तो फिर उसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। अब यहाँ पे जुनकुन कहते हैं जो कि पिछले 6 महीने से कहीं गए थे, मगर ये भी यहाँ पर टाइम पे आ जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर वो एक गॉड बन सकता है तो फिर हम भी अपने साइड से एक गॉड को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जुनकुन के बातों को सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं कि एक गॉड को क्रिएट करे। अब सभी को लगता है कि ये किसी तरह का मजाक कर रहे हैं। यान जिन कहते हैं कि आप मजाक कर रहे हो, अगर एक बार हुन टिआनडी गॉड बन जाता है फिर इनके लिए पूरा होप ही खत्म हो जाएगा। अगर जुनकुन सही बोल रहे होंगे तो फिर इनका पूरा ही सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा। इधर गुइयुआन जुनकुन के आगे का एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे होते हैं। अब ये कहते हैं आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। अब ये कहते हैं डिवाइन पिल उस गॉड मैंशन में सबसे कीमती थिंग नहीं था। अब ये सुनकर जियान भी कहता है तो आपका मतलब है कि वो हेवनली फ्लेम जो ऊपर स्काई में फ्लोट कर रहे थे। जुनकुन कहते हैं मैंने अपने फ्री टाइम में उस थिंग को समझा है। अब ये अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर सभी को यहाँ से इस हेवनली स्क्वायर में लेकर आ जाते हैं। जियान यहाँ पे इस प्लेस को स्कैन करता है मगर इसे भी किसी भी तरह का रिपल फील नहीं होता। अब सभी सोचते हैं कि इस जगह के बारे में क्या स्ट्रेंज है। अब जुनकुन कहते हैं क्या तुम सभी को टाउ से गॉड के ओरिजिन के बारे में पता है। ये कहते हैं टाउ से गॉड एक दूसरे एरा से थे, इनका आइडेंटिटी और ओरिजिन के बारे में कोई भी नहीं जानता है। जहाँ तक मुझे पता है ये ओल्ड गॉड है, काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे। ये कहते हैं जब एशियन गॉड टाउ से गॉड लेवल पे पहुंचे थे तो कहा जाता था कि 2 सन ऊपर स्काई में अपीयर हुआ था और सी ऑफ फ्लेम निकलकर पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट को ही कवर कर लिया था। हालांकि एक गॉड बनने के बाद ये भी डिसअपियर हो गए थे और उनका क्लैन मेंबर का ब्लड लाइन का पावर भी काफी इंक्रीज किया होगा। जो फर्स्ट जनरेशन होंगे उन्हें ब्लड लाइन के पावर से काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिला होगा और इस कारण से एक न्यू एशियन क्लैन भी निकलकर सामने आते हैं। मगर उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब जियान कहता है तो फिर इसका मतलब है कि वो अपने क्लैन में अकेले होंगे, नहीं तो उनका कोई भी क्लैन नहीं होगा, कोई भी डिसेंडेंट नहीं होगा उनका। अब जुनकुन कहते हैं इस स्टोन स्टैचू को देखते हुए इस वर्ल्ड में पूरे 23 हेवनली फ्लेम्स हैं और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम्स हैं, लेकिन क्या तुम सबको रैंक 1 के हेवनली फ्लेम का नाम पता है। अब ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है और इसका हार्ट बीट भी काफी फास्ट हो जाता है। फर्स्ट रैंक हेवनली फ्लेम का नाम भी कोई भी नहीं जानता है। सभी जानते हैं कि वॉइड फ्लेम के ऊपर भी एक हेवनली फ्लेम है, मगर कौन सा कोई भी नहीं जानता है। जुनकुन कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है एक हेवनली फ्लेम काफी सालों पहले जन्म लिया था और फिर 10,000 ईयर्स बाद इसने अपना सोल भी अचीव कर लिया। फिर ये काफी लंबे समय तक ट्रेन किया, इस कारण से ये फ्लेम भी इवॉल्व हो सका। फिर ये फ्लेम मैग्मा टू
मैग्मा ट्रैवल करना स्टार्ट करता है और ये दूसरे फ्लेम को डिवावर कर सर्वाइव किया। जो फ्लेम दूसरे थिंग को कंज्यूम करता है, ये फ्लेम वॉइड फ्लेम के जैसा लगता है ना, राइट? मगर हेवनली फ्लेम एक दूसरे को डिवावर कर सकते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग फ्लेम है वो दूसरे वीक फ्लेम को डिवावर कर सकते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये फ्लेम दूसरे 22 हेवनली फ्लेम्स को कंज्यूम किया था, वॉइड फ्लेम और डिमन लोटस फ्लेम को भी। वॉइड फ्लेम और डिमन लोटस भी इस फ्लेम के आगे खड़ा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे एल्डर ज़ूकुन कह रहे होते हैं कि रैंक 1 का हेवनली फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई 22 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम को कंज्यूम कर लेता है, फिर उससे जो फ्लेम बनेगा वो रैंक 1 का हेवनली फ्लेम होगा। मगर दो हेवनली फ्लेम को कंज्यूम करते ही दो हेवनली फ्लेम एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मगर जियान के बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी 6 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम को कंज्यूम कर लिया है। यहाँ पे सभी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुन रहे होते हैं कि फर्स्ट टाइम का हेवनली फ्लेम है 22 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम का फ्यूजन है। जब ये फ्लेम बनकर रेडी होता है, फिर इस फ्लेम को गॉड ऑफ फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। ज़ूकुन कहते हैं जब ये गॉड फ्लेम निकल कर सामने आया था तो फिर इसे लोग दूसरे नाम से भी बुलाते थे, एशियन गॉड टाओसे के नाम से। तो इसका मतलब है कि टाओसे गॉड है, एक हेवनली फ्लेम है जो कि रैंक 1 पे आते हैं। अब सभी का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। इस तरह के इन्फॉर्मेशन सभी काफी सरप्राइज होते हैं। कोई भी नहीं सोच रहा था कि लास्ट गॉड एक फ्लेम होगा। अब गु युआन भी कहते हैं ब्रदर ज़ूकुन तुम सच बोल रहे हो। इस पे ज़ूकुन कुछ नहीं कहते हैं। अब जबकि ये सभी इस इन्फॉर्मेशन को सुन लिए हैं तो फिर अब ये हुन टिएंडी से कैसे फाइट करने वाले हैं। एल्डर ज़ूकुन कहते हैं इस गॉड मैंशन में दो इंपॉर्टेंट थिंग था, एक डिवाइन पिल जो कि हुन टिएंडी के हाथों में है और दूसरा डिवाइन एसेंस, जिसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ये डिवाइन एसेंस टाओसे गॉड का इनहेरिटेंस है। अब तुरंत ही गु युआन ये सुनकर काफी एक्साइटमेंट में कहते हैं ब्रदर ज़ूकुन कहाँ पे है ये डिवाइन एसेंस? मुझे गलत मत समझो, मैं इसे लेना नहीं चाहता हूँ। अभी हमारे लिए हुन टिएंडी से फाइट करना काफी जरूरी है। आपने इस इन्फॉर्मेशन को दिया है तो फिर आप ही इसके लिए क्वालिफाई हो। इस पे ज़ूकुन कहते हैं मुझे गलत मत समझना, मगर मेरे हाथों में ये अगर होता तो फिर मैं ऑलरेडी इसे कंज्यूम कर चुका होता। मैं भी इतने सालों से गॉड लेवल पे जाना चाहता था। अब ज़ूकुन इस स्टैचू के पास जाते हैं और कहते हैं वो इसके अंदर है। हालांकि इसे कोई भी अंदर से बाहर निकाल नहीं सकता है। अगर हम मिलकर भी अटैक करेंगे तो भी ये स्टोन स्टैचू नहीं टूटने वाला है। अब ली यिंग आगे जाते हैं और इस स्टैचू को घूरते हुए इस पे जोरदार हिट करते हैं, मगर ये बाउंस बैक होकर पीछे की ओर हट जाते हैं। अब ये देखकर कोई भी डाउट नहीं कर सकता है कि ज़ूकुन गलत बोल रहे थे। अब जबकि टाओसे गॉड एक हेवनली फ्लेम थे तो फिर जो पर्सन हेवनली फ्लेम को कैरी करता है उसका रिजेक्ट होने का चांस कम होगा। अब ये सुनकर सभी जियान की ओर देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब गु युआन भी कहते हैं इसका चांस यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अब सभी डिस्कस करते हैं पहले इन्हें इस डिवाइन एसेंस को बाहर निकालना होगा। यहाँ पे जियान भी कुछ खास सोच नहीं पा रहा होता। इतने में फायर गन निकल कर सामने आती है। अब जब ये इस स्टैचू को देखती है फिर इसे कुछ फील होता है। जियान भी इसे देखकर समझ जाता है कि टाओसे गॉड है, पहले क्लिंजिंग फ्लेम को कंज्यूम किए होंगे। तो फिर उस फ्लेम से जियान के फ्लेम से एक तरह का कनेक्शन बनता हुआ दिखता है। अब फायर गर्ल कहती है मैं इस स्टैचू को ओपन कर सकती हूँ। अब ये सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं। अब जब ये कहती है फिर जियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब फायर गर्ल से फ्लेम ब्रस्ट होता है और फिर ये जाकर स्टैचू के कोर को हिट करता है, मतलब इसके चेस्ट को। अब जब फ्लेम स्टैचू को हिट करता है फिर ये पूरा हॉल ही कांपना स्टार्ट कर देता है। अब एक क्रैक आता है और फिर क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। अब इस स्टैचू के चेस्ट पे एक होल क्रिएट हो जाता है और इस होल के अंदर से काफी वार्म लाइट निकल रहा होता है। जब ये वार्म लाइट इनके बॉडी को टच करता है फिर ये पूरे तरीके से शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है, यहाँ तक कि गु युआन और ज़ूकुन भी इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। सभी को फील होता है कि ये सभी इन्हें एक माउंटेन प्रेस कर रहा है, मगर जियान के हेवनली फ्लेम इसका बॉडी को कवर किए होते हैं। अब एक लाइट निकलकर जियान के बॉडी को कवर कर लेता है। सभी यहाँ पे सीन को देखकर काफी अमेज होते हैं। अब ज़ूकुन कहते हैं मैं इस एनर्जी के लिए पास्ट में यहाँ पे आया था, मगर इस कारण से मैं यहाँ पे कैद हो गया था। ऐसा लगता है कि ये डिवाइन एसेंस जियान को चुनी है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।